आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग नीट अंडर ग्रेजुएट 2025 का पेपर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या। तो असलियत में देखा जाए तो ऑब्वियसली कोई भी 100% तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता, कोई भी एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं ले सकता। बट मैं ये बोलूंगा प्लीज ये वीडियो का अभी स्किप मत करना। मैं थोड़े बहुत ऐसे पॉइंट्स मैं बोल सकता हूं जिससे कि आप प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो और आप थोड़े बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस को और कौन से टॉपिक में से वो क्वेश्चन आ सकते हैं आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो में ऐसे थोड़े बहुत पॉइंट्स बताऊंगा, फैक्ट्स के साथ भी बताऊंगा, जिससे कि आपको एक थोड़ा एक कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ भाई मैं अगर ऐसा प्रिपरेशन करूं तो शायद से मैं क्वेश्चंस को भी प्रेडिक्ट कर पाऊं। और अगर मैं ये तरीके से आपके पेपर में करीब 3 से लेके 5 क्वेश्चन भी अगर आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, देन कितना बड़ा एडवांटेज है वो आपके लिए। हो सकता है कि और भी क्वेश्चंस आ जाए, है ना, ये पैटर्न की वजह से। तो मैं आपका बस 5 मिनट लूंगा और मैं शायद से आपका नीट 2025 का पेपर में एक बहुत बड़ा एडवांटेज देने वाला हूं। सो आई वेलकम यू ऑल टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल्स। दिस इज जॉनथन मैथ्यू और मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू प्रेडिक्ट द नीट अंडर ग्रेजुएट पेपर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात मैं बात करना चाहता हूं इंस्पिरेशन के बारे में। अभी आप सोचो कि भाई इसके बीच में इंस्पिरेशन कहां से आ रहा है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितने भी लोग ना फॉर एग्जांपल इंस्पिरेशन के थ्रू ही अपने को क्या होता है, नए नए चीजों का हम लोग को पता चलता है। फॉर एग्जांपल जब भी सिलिकॉन डिस्कवर हुआ था, सेमीकंडक्टर्स में उसका यूज होना एक बहुत ही बड़ा स्टेप था, एक कुछ नया चीज किया था और ये इंस्पिरेशन के ऊपर बहुत सारे नए नए डिवाइसेस बने थे। अभी ये नीट अंडर ग्रेजुएट यहां पर कैसे आया, आपको एक बात समझना है कि ये इन डिफरेंट फॉर्मेट, इन डिफरेंट फॉर्म या इन डिफरेंट लैंग्वेज, ये 3 स्टेप होते हैं जो क्वेश्चन पेपर जो सेट करता है या एग्जामिनर होता है, वो ये 3 रूल्स को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है सर, मतलब अगर कोई एक सर्टेन पीवाईक्यू आया है, वो सर्टेन पीवाईक्यू से ही इंस्पिरेशन लेके वो उसको एक थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में या उसको क्या एक डिफरेंट फॉर्म में या एक डिफरेंट लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट करके आपको क्वेश्चन दे देता है। ऐसे बहुत कम चांस होता है कि एकदम अलग ही क्वेश्चन आ जाए, एकदम अलग ही फॉर्मेट का, एकदम अलग ही एनालिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन आ जाए। मोस्टली अगर जो भी क्वेश्चन देखोगे उसमें आपको क्या दिखेगा, उसमें दिखेगा कि भाई मतलब कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन पीवाईक्यू से बहुत लिया है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं हाउ टू स्कोर मैक्सिमम, गॉड स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड वी डू। मतलब ऑब्वियसली बात है, इसमें तो आप सब में से बहुत सारे लोग होंगे कि नीट अंडर ग्रेजुएट में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, आपका ये ड्रीम होगा और इसके लिए कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करें और इसके हम लोग क्या कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका है, मैं ये पूरे वीडियोस में बोलते बैठूंगा, पीवाईक्यूज 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 और पीवाईक्यूज। इसमें क्या है, पीवाईक्यूज करने से पहले भी आपको क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है मैं आपको बताता हूं। एनालिसिस ये है कि आपको सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स है वो चैप्टर्स का नाम लिखो या टाइप करो, जो भी करो, और पास्ट 5 इयर्स और 10 इयर्स में वो पर्टिकुलर चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए उसको लिखो। साथ ही साथ कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आए वो भी लिखो। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला इंस्पिरेशन, मैंने बोला था एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि ये पीवाईक्यू से उठा के उसको क्या करते हैं, रीफॉर्मेट करते हैं, रीबिल्ड करते हैं और नए वाले पेपर में उन लोग डाल देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ नया नया क्वेश्चन बनाया हुआ, वो स्क्रीनिंग राउंड में पास ना हो, स्क्रीनिंग राउंड में पास नहीं हो और आपके पेपर में नहीं हो। तो हो सकता है कि आपके पास एक ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जो लास्ट ईयर आपका जो पेपर आया था, क्वेश्चन आया था, वो वापस इस साल नए फॉर्मेट में रिपीट हो जाए। इसका मैं आपको क्या करूंगा, इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। प्रूफ है, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली बात मैंने वही बोला, स्क्रीनिंग राउंड से पास हुआ है कि नहीं, या फिर उन लोग उसको रीमॉडल और रिफ्रेम कर देते हैं आपके पीवाईक्यूज को। तो पीवाईक्यूज का आपका बहुत बड़ा रहता है, आपका क्या होता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। अभी मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल देता हूं। ये आपका फिजिक्स का एक क्वेश्चन है ग्रेविटेशन में, एआईपीएमटी 2012 और फिर सीबीएसई पीएमटी अपना 1999 की बात है। अगर आप देखोगे कि दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आया है, बस इधर उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया, इधर उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया। तो ये आपका एक सवाल हो गया। फिर दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल अगेन यहां पर क्या बीट्स के ऊपर यहां पर पूछा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर यहां पर पूछा है। सेम क्वेश्चन है, लिटरली सेम क्वेश्चन है। आपको क्या है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता चला कि ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, आप इसके ऊपर और प्रैक्टिस कर सकते हो और आप लिटरली प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि ये वाला क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये सारे टेक्निक से आपको पता चलेगा कि आपको कैसे करना है। तो मैंने जैसे बोला क्या करना है आप लोग को सबसे पहले 5 to 10% वाला क्वेश्चन वाला रूल लगाना है। इसका मतलब है कि ये बस 5% या 10% क्वेश्चन होगा, 10 भी मैंने ज्यादा बोल दिया है। 5% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका भी प्रोबेबिलिटी और कम है कि एकदम नया क्वेश्चन रहेगा, एकदम हार्ड रहेगा, एकदम मतलब खतरनाक क्वेश्चन रहेगा वो। और ये क्वेश्चन भी वो टॉपर्स लोग सॉल्व करते हैं जो AIR 1 से लेके AIR 10 लेके आते हैं। बट बाकी जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैं बता रहा हूं हर
पीवाईक्यूज लिटरली पीवाईक्यू से आता है। अगर आप लिटरली 20 इयर्स का अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करके जाओगे ना, तो आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है, लिटरली आप नीट का अंडर ग्रेजुएट प्रेडिक्ट कर सकते हो वो 20 इयर्स के क्वेश्चन से। मेरा ये वीडियो से माध्यम से मुझे यही बताना है कि आप प्लीज पीवाईक्यूज में ध्यान दो, लास्ट 10 इयर्स टू 20 इयर्स को क्वेश्चन पेपर उठाओ, सॉल्व करना शुरू कर दो, आपका लिटरली आपका 75% प्रिपरेशन आपका इधर ही हो चुका है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है, लिटरली मैजिक ऑफ मिस्टेक्स वाला रूल भी फॉलो करना है। इसका मतलब क्या है, पीवाईक्यू सॉल्व करो और जो गलत हुए उसको एक मिस्टेक नोटबुक में लिखो और उसको वापस से रिपीट करो। इट्स लाइक क्या, वापस से वो क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि एग्जामिनर भी ऐसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट करता है जिसमें स्कोप ज्यादा हो गलती होने का, और वो गलती जब आप प्रिपरेशन के वक्त आपको पता चलेगा अरे हाँ ये गलती हो सकता है करके मिस्टेक नोटबुक में लिख दो और उसको टिक करो कि आपने इसको गलत किया था, और उसको नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट करो, उसको वापस से सॉल्व करो, जिससे कि आप अपना गलती रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये ऐसे थोड़े बहुत टेक्निक्स है जिससे कि आप नीट अंडर ग्रेजुएट पेपर को क्या कर सकते हो, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एंड ऐसे ही आप नॉन एकेडमिक एंड एकेडमिक वीडियोस के लिए आप नीट मार्वल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको एक फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ना है, फीनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच में, रीलोडेड बैच दैट इज नीट अंडर ग्रेजुएट 2025 के लिए, यू कैन एनरोल नाउ इन 2999, इट स्टार्ट्स टुमारो। फिर हम लोग बात करते हैं निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच के बारे में 9999 2027 को टारगेट करते हुए। फिर अगर आपको अनअकैडमी नीट की टीम से पढ़ना है, दैट इज टीम टाइटंस, आपको मिल जाएगा 4999 में। बट दैट्स इट पीपल, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हम लोग बहुत ही जल्दी एक और एकेडमिक, एक और नॉन एकेडमिक वीडियो के साथ मिलेंगे। बट दैट इज इट, दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ। रन नीट मार्वल्स एक और वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। सायोनारा।